तो भोलेनाथ जी के जटाओं में कौन विराजी है भैया? गंगा। तो भोलेनाथ की पूजा करने से कौन की पूजा हो जाती है? गंगा जी की पूजन हो जाती है। और भोले भगवान जी की जो मस्तिष्क पर क्या लगा हुआ है? चंद्रमा। तो भोलेनाथ जी की पूजन होने से किसकी पूजा हो जाती है? आवाज आना चाहिए। चंद्रमा की पूजा। किसकी? चंद्रमा की पूजा हो जाती है। भोलेनाथ जी की जटाएं कहां तक फैली हुई है? आकाश, ब्रह्मांड, पूरे त्रिलोक तक। तो भोलेनाथ जी की पूजन करने से पूरे ब्रह्मांड की पूजन हो जाती है, त्रिलोक की पूजन हो जाती है। भोलेनाथ जी के गले में कौन है? सर्प। तो इससे कौन की पूजन हो जाती है? पाताल लोक की। क्योंकि इस भूमि को सर्प यानी जो नाग देवता है ये उठा करके रखे हुए हैं। तो पाताल लोक का पूजन हो जाता है, नाग लोक का पूजन हो जाता है भोलेनाथ जी की पूजन करने से। गौरी गणेश, गौरी तो सात विराजी है। भोले की पूजा, भोले प्रसन्न तो गौरी मैया प्रसन्न हो जाती है। तो भोलेनाथ की पूजन करने से समस्त देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। आज हमारे यजमान जी ने गौरव मैया भोलेनाथ जी का पूजन किया है। बड़े सुंदर विचार हैं पार्वती मैया के मन में। देखो, जब कोई नारी का विवाह होता है तो उसके मन में क्या ख्याल आता है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, वहाँ की लोग कैसे होंगे। तो गौरा मैया सोचती है, नंदी बाबा के ऊपर बैठी है पार्वती। पार्वती जी मन में कितना सुंदर मेरा भोलेनाथ जी का महल नहीं हो। ये न लोग बैठी हुई पार्वती जी ने विचार किया, लेकिन कुछ ही क्षण में भोलेनाथ जी का शमशान पर। भोलेनाथ जी ने कहा, आ गए देवी अपने घर। क्या कह रहे हो? आ गए अपने घर। ये शमशान आपका घर है। देखो जी, अभी तक जैसे रह रहे थे तो चल रहा था सब। अब शादी वाले हो गए, अब एक कुटिया अच्छी बनाना पड़ेगी। लेकिन देवी, सभी लोग अपने घर को छोड़कर इस घर आ गए। अरे वो कुछ नहीं हो, आपको तो महल बनाना पड़ेगा, छोटी सी बस्ती बसाएंगे, ठीक है। तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, अच्छा महल बन गया, सोने का महल बन गया। अच्छा पुजारी हो, अच्छी ब्राह्मण हो, विद्वान हो। तो दशानन, इसमें 10 दशानन पूजन करने आए। दशानन और आई दक्षिणा की बात। भोलेनाथ जी ने कहा कि आनंद आ गया लंकेश। हे दशानन, रावण तुम्हारी पूजा में मैं आनंदित हो गया हूँ, तुम कुछ मांगो। रावण कहता है अपनी बुद्धि से, आपसे क्या मांगूं? आप तो कुछ है नहीं, आप तो रुंड मुंड डाले हुए हो, मृग चाल पहने हुए हो। अखन की वीडियो बना के पहले बना, आपसे क्या मांगूं? अखन की वीडियो बना के बन गया। नहीं प्रभु, आपका बना रहे। गौरा मैया को लगा कि गौरा मैया किया जाएगा। भोलेनाथ से रावण ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे कहूँ कि ये महल ही मुझे दे दो, तो क्या आप इस महल को दे दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दे देंगे। भोलेनाथ को इसलिए तो महादेव कहा गया है, सब देव है और भोलेनाथ महादेव है, इसलिए तो कहा गया है। कुछ भी देने में बिल्कुल नहीं सोचना, दे दिया। दिल खोल करके भोलेनाथ देते हैं।
रावण ने कहा ये सब पूजा करना छोड़िए देखिए भाई की लंका दे दी। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, इतना भी अच्छा नहीं होता है। पार्वती जी को क्रोध आ गया और पार्वती जी भोलेनाथ जी से मनी मन उन्होंने बात की, इसी लंका को मैं जलाऊंगी। तो 11वीं शक्ति के रूप में, 11वीं शक्ति के रूप में लंका को हनुमान जी की पूछ के जरिए पार्वती जी ने जलाया। ठीक है, आज समय का अभाव है, हम सबको सुंदर झांकी का दर्शन मिला। कल हम कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला के विषय में आपको बताएंगे। समय अभाव है। कल क्या है? भगवान जी का प्राकट्य उत्सव है। क्या है? प्राकट्य उत्सव है। श्री कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के घर पधारे। सभी प्रेम से बोलो जय श्री। चलिए आरती के लिए तैयार है।